स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्फेरिकल लेंसेज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका 10th क्लास में। देखिए स्टूडेंट, आपने सभी ने लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप टेलीस्कोप देखते हैं या माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें जो लेंस लगा होता है दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है ना, वो स्फेरिकल लेंसेज ही होता है। और अगर हमें बहुत दूर का देखना है तो हम टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। अगर हमें बहुत पास का देखना है तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो उन लेंस में या फिर उन डिवाइसेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर दिखाई देता है या फिर ऑब्जेक्ट बहुत पास दिखाई देता है। तो उसमें जो सबसे बेसिक जो रीजन रहता है दैट इज कॉल्ड लेंस। लेंस रहते हैं उसमें, अब वो लेंस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है उसको पास और दूर ले जाते हैं। ठीक है ना, ये काम करते हैं लेंसेज का। तो इन्हीं लेंसेज के बारे में हमें स्टडी करनी है, डिटेल में स्टडी करेंगे हम। उससे पहले वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपकी जो भी डाउट्स और क्वेरीज है वो सारी सॉल्व हो जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी नए स्टूडेंट आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। A spherical lens is a piece of transparent refracting material which is bound by two surfaces. एक्चुअली में क्या होता है, जो स्फेरिकल लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से। अभी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, ग्लास होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है, वो मोस्टली क्या यूज करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो विच इज बाउंड बाय टू सरफेस, जो कि दो सरफेस से क्या होता है, बाउंड होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंसेज कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो स्फेरिकल लेंस है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉनकेव लेंस। देखिए दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, जो कि कन्वर्जिंग लेंस भी जिसको कहा जाता है। अब देखिए कई बार क्या है कि क्वेश्चन आता है व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। तो 1 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाई कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस, तो इन सभी के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो देखते रहिए। देखिए सच अ लेंस इज थिक एट द सेंटर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। सबसे पहला जो पार्ट है या फिर सबसे पहली जो बात ये है कि कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये थिक एट द सेंटर। देखिए मेन चीज क्या रहती है, थिक एट द सेंटर, मतलब बीच में से ये लेंस क्या होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है ना, एंड थिन एट द एजेस। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस का पता करना है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि बीच में जो ये लेंस होता है ये तो चौड़ा होता है और साइडों से ये क्या होता है, पतला होता है। देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, सेंटर में तो क्या है, चौड़ा है, ब्रॉड है, और जो हमारे एजेस है इनमें ये क्या है, बहुत ज्यादा पतला है, थिन है। ठीक है ना, तो इससे हम पता कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। और जैसे कि डेफिनेशन बता रहा है, a spherical lens which is a piece of transparent refracting material, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। ठीक है ना, which is bound by two surfaces, दो सरफेसेस से बना हुआ है। देखिए एक सरफेस हमारा P हो गया और दूसरा सरफेस हमारा Q हो गया। तो P और Q दोनों मिलके इस तरीके से क्या बना है, ये लेंस बना हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल कौन सा है, हमारा ग्लास है। ग्लास एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है लेंस इसको बनाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बोलोगे कि अगर आपसे पूछता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखता है, क्या होता है, तो आप बता देंगे कि जो सेंटर से थिक हो या फिर जो एजेस से थिन होता है दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, कि इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर, अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज़ इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, जो भी रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ेगी या उसके ऊपर गिरेगी वो उस रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, उनको इकट्ठा करेगा। ठीक है ना, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस पे पड़ती है वो उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया आपको, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस
because it converges the rays of light falling on it. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस को ही क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब कॉन्केव लेंस होता क्या है, सच अ लेंस इज थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर, या हम ये कह सकते हैं दिस रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज कॉल्ड अ कॉन्केव लेंस। क्या बता रहा है, थिक एट द एजेस, मतलब ये एजेस से क्या है, थिक है, एजेस से क्या है, ये थिक है, एंड थिन एट द सेंटर, और सेंटर में क्या है, ये थिन है। तो इसका मतलब, और कॉन्वेक्स लेंस क्या था, सेंटर से तो ब्रॉड था, ठीक है ना, सेंटर से तो क्या था, थिक था, और एजेस से क्या था, थिन था, और ये इसका क्या है, उल्टा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि कॉन्केव लेंस जो है उस सेंटर से तो क्या होता है, थिन होता है, और एजेस से क्या होता है, हमारा थिक होता है। तो इस तरह का जो लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं या फिर कॉन्केव लेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पी डैश, एक साइड ये है हमारी और एक साइड ये है, दोनों से मिलकर लेंस बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्केव लेंस। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा जो लेंस होता है वो दो सरफेस से मिलकर बनता है। पहला सरफेस आपका पी डैश है, दूसरा सरफेस क्या है, क्यू डैश है, तो इन दोनों से मिलकर ये लेंस बना हुआ है। अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। A concave lens is called a diverging lens because it diverges the rays of light falling on it. Important point है कि जो भी रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस पे पड़ेंगी, फॉल करेंगी उसके ऊपर, वो उन रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। कॉन्केव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो इस तरीके से हमने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज। देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है रिगार्डिंग स्फेरिकल लेंसेज के। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद जो डायग्राम में इन जो डेफिनेशन यूज हुई है उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अब देखिए अपर्चर क्या होता है, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। दैट मींस द सर्कुलर, जो हमारा लेंस होता है उसका जो डायमीटर रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से हमारा ये लेंस है, सपोज कि ये लेंस है हमारा, और ये लेंस का क्या हो गया, ये अपर्चर हो गया हमारा। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ए और बी। ये जो साइड हो गया ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्लियर है सभी को। इस अपर्चर से ही क्या होता है, एक्चुअली में जो रेज ऑफ लाइट फॉल करती है ना स्टूडेंट, तो वो इस अपर्चर से ही क्या होती है, डेविएट होती है। तो ये अपर्चर क्या करता है, डायमीटर का काम करता है। आफ्टर दैट इससे रे ऑफ लाइट जब भी इस अपर्चर पे आएंगी और वो डेविएट हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ डेविएट हो जाएंगी, कुछ अनडेविएट हो जाएंगी, वो अलग अलग तरीके से इसमें कंडीशन होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है ना, मैं एक लेंसेज से आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द। एक्चुअलिटी में जो लेंस का जो सेंटर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए ये दो साइड हो गई, ये पी साइड है और ये क्यू साइड है। अगर मैं इसको इस तरीके से इंक्रीज कर देता हूँ, इस तरीके से इंक्रीज कर देता हूँ दोनों साइड को, तो ये एक सर्कल बन गया ना, देखिए लेंस बन गया, एक सर्कल बन गया ना कंप्लीट। अब इसका जो सेंटर रहता है दैट इज C1 एंड इसका भी सेंटर रहेगा दैट इज C2। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है हमारा। और क्यू साइड के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, C2 रहेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। An imaginary straight line passing through the center of curvature of the two surfaces of the lens is called principal axis of the lens। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है, जो क्या कर रही है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मींस एक्स वाई जो रेज ऑफ एक्स वाई जो लाइन है हमारी, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी।
किस तरह की लाइन होती है? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। महसूस करते हैं कि एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड। दैट मींस ये जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर को सीधे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें जो भी रेज ऑफ लाइट आती है स्टूडेंट वो स्ट्रेट ही निकल जाती है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज ऑफ लाइट पास होगी वो अनडेविएटेड निकल जाएंगे, मतलब उनका किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट ही पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बता दिए मैंने। अब इसको हम डायग्राम से एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखते हैं डायग्राम को। देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, सबसे पहले मैं आपको अपार्चर बताऊंगा। अपार्चर क्या होता है? तो ये जो ए बी जो आपको दे रखा है दैट इज कॉल्ड द अपार्चर, मैंने पहले ही बताया था। और अपार्चर क्या काम करता है? दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। दैट मींस इस लेंस का जो डायमीटर रहेगा सर्कुलर एज का, उसको हम क्या बोलेंगे? अपार्चर कहेंगे। और इसमें अपार्चर क्या है हमारा? ए बी जो है वो क्या है हमारा? अपार्चर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? तो देखिए द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो मैंने आपको बताया था ये पी साइड का और क्यू साइड का जो सेंटर रहने वाला है ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? C1 C2 ये क्या हो गए? हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो इमेजिनरी लाइन जो कि इन सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रही है? पास करती हुई जा रही है। दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया? इस जो लेंस है आपका, ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, जो भी लेंस आप ले रहे हैं उसका जो सेंटर रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, जहां से रेज ऑफ लाइट फॉल होने के बाद अनडेविएटेड रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। अब आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज का मोस्टली यूज जो होता है वो आपका आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में, है ना। उसके बाद अपन जो फोटोग्राफी कैमरा यूज कर सकते हैं या फिर लेंस जो हम कैमरा यूज करते हैं उन सभी में स्फेरिकल लेंसेज का बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम पे। और ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। कि कन्वर्जिंग लेंस दैट मींस जो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग लेंस दैट मींस जो क्या करेगा? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। अपार्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहता है और ऑप्टिकल सेंटर क्या रहता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन भी आपको नोट करवा दी है, आप इनको नोट कर सकते हैं आराम से। तो होपफुली आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, हमसे जुड़े रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।